कितने भुक्खर हो तुम लोग, अपनी ना औकात में रहकर। तेरे बाप का घर नहीं है ये, भुक्खर लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। देख मैंने बोला था ना नहीं मिलेगी वो। शुभू क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? मम्मी मैंने आपको बोला था ना मेरे को इस घर में कभी नहीं आना, आप भी मेरे को जबरदस्ती लेके आते हो। ये ना बहुत ओवर हो रहा है भाभी का, पता नहीं क्यों करती है ऐसा। शायद ना ये यही चाहती है कि हम लोग इस घर में आए ही ना। हाँ छोटी, इन्हें ना सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। क्या हुआ, क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हो आप लोग? भाभी अगर हमारे यहाँ पर आने से आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो आप हमें बता देती। मेरे बेटे का कान मरोड़ने की क्या जरूरत थी आपको? आपको पता है अभी थोड़े टाइम पहले इसके कान का ऑपरेशन हुआ है, उसके बावजूद आपने इतनी घटिया हरकत कर दी। शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मामी होने के नाते क्या मेरा इतना भी फर्ज नहीं बनता कि सुप्पू अगर कुछ गलत कर रहा है तो मैं उसे कुछ बोल सकूं? लेकिन बेवजह की बातों पर ना आप उसे डांट फटकार रही हो, मार रही हो। ये अधिकार नहीं दिया है हम लोगों ने आपको। नहीं लगता ना दीदी, तो आप लोग अपने अपने घर जाओ। अच्छा घर जाएं, भूलो मत भाभी ये घर ना सिर्फ आपका नहीं है, आपसे पहले ना ये घर हम दोनों का भी है। एंड यू नो व्हाट, अब आप दोनों की शादी हो चुकी है, ये आपका मायका है, तो इस घर पे ना आप लोगों का कोई अधिकार नहीं है। वाह दीदी वाह, फिर तो इस हिसाब से उस घर पे आपका भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। अब आना आप उस घर में। अरे जैसे आप इन लोगों की बेइज्जती कर रहे हो ना, वैसे मैं भी आपकी करूंगा। अभी भी मैं उस घर की बेटी हूँ, ये बात भूल मत। और अभी भी उस घर पे मेरा अधिकार है। जब आप अपने मायके जाते हो तो आपको वहाँ पे किसी सुविधा की कमी होती है क्या? अरे जो चीज़ बोलते हो वो खाने को मिलती है, हर चीज़ है वहाँ पे, एसी वगैरह सब कुछ है। और आप तो पूरे दिन वहाँ पे एसी चला के रखते हो, और इन्होंने थोड़ी देर एसी क्या चला लिया तो आपकी मिर्चियाँ लगने लग गई। और शुभू, अरे एक आम पड़ा था तो इसका मतलब ये तो नहीं कि संसार में आम ही नहीं मिलेंगे। अरे वो आम वो बच्चा खा लिया तो क्या फर्क पड़ता है? राहुल क्यों आग लगा रहा है? जहाँ तक बोल रहा है क्या मेरे आगे? भूल मत मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, ये फालतू को ना इन लोगों को भिड़काना बंद कर। एक बात ये याद रखना, आपसे पहले ना ये घर इनका है। अरे इन्होंने इस घर में पूरा बचपना बिताया है, अगर इस शादी के बाद इस घर में आ गई तो क्या दिक्कत हो गई? वाह राहुल भैया, आप तो सच में बहुत अच्छे हो। कितनी अच्छी तरीके से आपने अपनी बहन को समझाया है। अरे जब भी हम लोग इस घर में आते हैं ना, आपकी बहन का मुंह बन जाता है। हम लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करती है ये। आज ना आप भगवान के रूप में आए हो, जो आपने सारी हरकतें देख ली है और अपनी बहन को अच्छे से पाठ पढ़ाया है, वरना ये कभी सुधरने वाली नहीं थी। मार कुटाई कर रहे हो, ये बच्चे ना यहाँ पर आना कभी पसंद नहीं करेंगे। और जब ये बड़े हो जाएंगे ना तो आपको उसी नज़र से देखेंगे, कभी आपसे प्यार से बात नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा आप बीज बोगे वैसे ही तो फल प्राप्त करोगे ना। तो बस इसीलिए बोल रही हूँ कि हमेशा ना लोगों के साथ अच्छा ही बनकर रहो। अगर नई बात करनी है तो मत करो, लेकिन इस तरीके का व्यवहार ना हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोगों के मन में अभी भी मेरे लिए इज्जत है, जबकि मैंने इतना सब कुछ किया। आप लोगों को आपके मुंह पे बोल दिया कि अपने अपने घर चली जाओ। सच में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था दीदी, प्लीज मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं भाभी, आपको समझ में आ गया, हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी है।